लेकिन ठंडा बहुत जल था, शीतल तालाब में पानी बहुत ठंडा, वो भी माह के महीने में। सुबह सुबह का वक्त, उसके हाथ भीग गए। कोई बात नहीं, सर पर रख के भी ले आया। लेकिन आज जैसी लाया सामने गुरुजी के, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बताओ ये मैं कहां पे रख दूं। गुरुजी ने एक डंडा उठाया और इस तरीके से डंडा उस घड़े में मारा कि घड़ा था वो सर पे ही फूट गया। सर पे ही घड़ा फूट गया। अब तो उसके वस्त्र भी भीग गए। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत तेज कोहरा कट रहा है, ठंड बहुत तेज थी। अब उसने सोचा कि मुझे लग रहा है कपड़े भी भीग गए, अब तो ठंड के मारे ही मर जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने तो कुछ कहा भी नहीं, बेमतलब में जो वो फोड़ दिया। कोई बात नहीं मेरे लाल, ये फूट गए घड़ा, कोई बात नहीं, दूसरा ले जाइए भी लाओ भर के। अब दूसरा भर के लाया, गुरुजी ने वो भी फोड़ दिया। अब तो और ज्यादा भीग गया। उसने सोचा कि अब तो हम ठंड के मारे ही मर जाएंगे। तीसरा भरवाया, वो भी फोड़ दिया। चौथा भरवाया, वो भी फोड़ दिया। अब वो लड़का ये सोच रहा है कि बेबजाय जो है बिना मतलब में गुरुजी हमें सताए जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि भक्ति के मार्ग पर जो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको बेबजाय ही लोग नाना प्रकार से बातें करते हैं। कुछ लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कुछ देखने वाले होंगे, वो कहेंगे देखो जी तो भगवान को उतार के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहते होंगे वहां क्या रखा है, वहां क्या रखा है। ऐसे बेमतलब में बेफजूल सताने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे ही आज गुरुजी ने 4 घड़े फोड़ दिए, अब 5वां घड़ा रखा था। गुरुजी ने कहा बेटा अब ऐसा करो, ये एक लास्ट रह गया, ये भी भर के ले आओ। उसने सोचा कि अब मुझे लग रहा है कि अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सर पे घड़ा रख लिया। अब उसने सोचा कि ऐसे गुरु भार में जाए, हमें ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। अब हम घड़ा भर के नहीं लाएंगे, इससे तो बढ़िया अब अपने घर चल रहे हैं और आराम से पत्नी बच्चों में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं हुआ। तो फिर मेरे भगवत प्रेमियों, इधर आज हुआ क्या है, 5वां घड़ा उसने अपने सर पे रखा और सर पे रख के चला जा रहा है और तालाब के किनारे पहुंचा। उसने घड़ा तालाब पर रख दिया। मैं नहीं जाऊंगा लौट के वापस, क्योंकि हमारे प्राण जो है गले तक आ चुके हैं, मैं मर ही जाऊंगा अब तो। और अपने घर के लिए उसने 2-4 कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही 2-4 कदम बढ़ाए उसी समय भगवान की ऐसी कृपा कि उस घड़े में से आवाज आने लगी है। कोहरा बहुत तेजी से पड़ रहा है। आवाज आई, अरे 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 तू कहां जा रहा है हमें छोड़ करके, अब तो तू बहुत कुछ बनने वाला है, तू बहुत कुछ बनने वाला है, अरे लौट के तो सही आ इधर। अब भैया जैसे ही उस लड़के ने देखा इधर उधर के है तो कोई नहीं, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है, लौट पड़ा पीछे। पीछे जब लौट पड़ा है तो उसी घड़े के पास में पहुंचा। उस घड़े के मुख से आवाज आ रही थी। घड़ा समझा रहा है, अरे भैया तुम थोड़े भीग गए, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें थोड़ा भिगो दिया तो तुम गुरु को गालियां देकर के भाग खड़े हुए। लेकिन हमें पूछो, हमने कितने कितने कष्टों को उठाया है, कितने कितने कष्टों को उठाया है, तब जो है तुम्हारे सर पे बैठ करके हम आए थे। उस लड़के ने कहा कि तुमने कितने कष्ट उठाए। बोले हमने इतने कष्ट उठाए कि पहले जो है हमारे गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा उपकार किया कि मैं एक तालाब में मिट्टी बना हुआ पड़ा था, हमारे गुरुजी हमें निकाल के लाए। कौन निकाल के लाते हैं? कुम्हार जो बर्तन बना। ये पीटा और इतना पीटा कि चलनी से छान दिया हमारे गुरुजी ने। तुम तो केवल भीग गए तो गुरु को गालियां देके भाग खड़े हुए, और मैंने मार भी खाई। और उसके बाद यही समय था ठंड का, हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर पानी डाल दिया और हम भीगते रहे, 24 घंटे भीगते रहे। और उसके बाद हमारे गुरुजी ने हमें रौंदा और रौंदने के बाद में उस चाक पे रखा, चाक पे, और चाक पे रख के जब घुमाया तो हमारी बुद्धि बिल्कुल फ्रेश हो गई। अब वो घड़ा बता रहा है, बिल्कुल बुद्धि फ्रेश हो गई। और उसके बाद हमारे गुरुजी ने
जिस रूप में आप हमें देख रहे हो उस रूप में हमें परिवर्तित किया उस मिट्टी से, और परिवर्तित करने के बाद फिर हमारे गुरुजी ने हमें वहां से उठाया और धूप में रख दिया। कम से कम 15 दिन हम धूप में रखे रहे, और उसके बाद भी हमारे गुरुजी को धैर्य नहीं आया, हमें धूप में से उठाया और अग्नि में दबा दिया। हम अग्नि में भी दबते रहे, दबे रहे, जलते रहे कम से कम 24 घंटे तक, और उसके बाद उस अग्नि में से निकाला हमारे गुरुजी ने। तो फिर भी हमारे गुरुजी हमें ठोक ठोक के देखते हैं, कहीं मेरा रस्से से कच्चा तो नहीं रह गया है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। तो हमने इतने कष्ट उठाए, हम भीगे भी, हम धूप में भी पड़े रहे, हमने मार भी खाई, हम अग्नि में भी जले, उसके बाद तुम्हारे सर पे बैठ के आए और तुम्हारे गुरुजी ने थोड़ा भिगो दिया तो तुम गुरु को गालियां देकर के भाग खड़े हुए। कहा भैया यही तो मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, अरे आप तुरंत ही वापस जाइए, अब तुम बहुत कुछ बनने वाले हो। आज उस लड़के की बात समझ में आ गई और झट से वो घड़ा भरा और अपने सर पे रखा और गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा बड़ा देर लगा ले, आपकी बार तो बड़ी देर में लौट गए। कहने लगा गुरुजी क्या बताऊं। अब उसने वो बात नहीं बताई कि मैं घर जा रहा था, नहीं, बात बदल के बोला क्या बताऊं गुरुजी, इतनी गर्मी लग रही है, हम सोचे कि जब नहा लें पहले ताकि बाद चलेंगे। लेकिन गुरु क्या नहीं जानते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है मेरे लाल, अब चल तेरी जैसे समझ में आया तैसे ही ठीक है, जब समझ में आई तभी ठीक है, लेकिन बेटा मैंने तुझे केवल भिगोया था, लेकिन भक्ति का मार्ग इतना कठिन मार्ग है कि जब तू भक्ति करेगा ना तो लोग ताली भी बजाएंगे, हंसेंगे भी, गालियां भी देंगे, तुझे पुकारेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुझे कभी क्रोध मत लेके आना। अगर तू क्रोध लेके आ गया तो तेरी भक्ति बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों कि जाएगा जब जहां से और कुछ भी न पास होगा, और 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। संसार वाले कुछ भी नहीं देंगे प्यारे, अगर अपने हाथ में वो राम नाम रूपी दौलत, अगर भक्ति का रिश्ता साथ है तो उस रिश्ते के सहारे हमारी नैया पार लग जाएगी। इसलिए जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और यमदूत पकड़ लेंगे, डोलेंगे घेरे घेरे, सब देखते रहेंगे परिवार वाले तेरे, और पीटेंगे तेरी छाती और कुर्बान निराश होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और भैया चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन कर लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। ले जाएगा झपट कर मैं तरी तेरे कफन को, जो तुझ में आग देगा वो बेटा पास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और भैया सोने सी तेरी काया और जल करके राख होगी। जिस हम सुंदर सी काया को इतने अच्छे ढंग से सजा बजा के रखते हैं, नाना प्रकार के इत्र तेल खुशबू डालते हैं, वो एक दिन जो है जल करके राख हो जाएगी। प्यारे मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी सब खाक होगी। इनाम सिंह तुझको दुनिया से एक दिन होगा जाना। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कुछ भी न पास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तेरा निवास होगा। इस संसार से हम सभी को एक दिन जाना होगा। साथ केवल जाता है तो भगवान का नाम ही साथ जाता है।